हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था। तो जो बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल जी, इन्होंने जो है वो गांधी जी को राजी किया था कि गांधी जी जो है वो बिहार के चंपारण में आएँ और बिहार के चंपारण में अंग्रेज़ों के द्वारा जो तीन कठिया प्रथा चलाई जा रही है नील की खेती को लेकर के, जिससे कि यहाँ के किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसको ये जानने का प्रयास करें, देखें और इसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसका नेतृत्व करें। इसके लिए राजकुमार शुक्ल जी जो है वो महात्मा गांधी को राजी किए थे और महात्मा गांधी का नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग कि जो राजकुमार शुक्ल थे इनकी मुलाकात गांधी जी से कहाँ पर हुई थी, तो राजकुमार शुक्ल जी जो हैं वो 1916 ईस्वी में लखनऊ गए हुए थे, क्योंकि लखनऊ में 1916 ईस्वी का कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो अधिवेशन हो रहा था 1916 ईस्वी में, और यहीं पर राजकुमार शुक्ल जी की मुलाकात जो है वो गांधी जी से हुई और इन्होंने गांधी जी को जो है वो चंपारण की स्थिति के बारे में पूरी तरीके से अवगत कराया और इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि एक बार आप खुद आकर के अपनी आंखों से चंपारण की स्थिति को देखें, और इसीलिए गांधी जी 1917 ईस्वी में जो है वो चंपारण गए भी और यहाँ पर जा कर के तीन खटिया प्रथा के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन भी छेड़ा और यहाँ पर ये आंदोलन सफल भी रहा था। और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के द्वारा जो टीचिंग एग्जाम हुआ था TRE-2 उसमें पूछा गया था। ठीक ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चंस टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए थे बिहार वाले में, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी कैसी ये लगी आपको वीडियो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में नमक आंदोलन जो है वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें कि बिहार में नमक आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, तो बिहार में मुख्य रूप से बिहार के 2 जिले थे जहाँ पर कि नमक आंदोलन चला था। एक जिला था सारण जिला और एक जिला था चंपारण जिला। कौन सा? एक था चंपारण और दूसरा था सारण जिला। और इन 2 जिलों पर इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था इस नमक आंदोलन का, तो यहाँ पर नमक आंदोलन का नेतृत्व जो है वो बिपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि जो बिपिन बिहारी वर्मा हैं इनके द्वारा बिहार में नमक आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगर बात करें हम लोग कि जो नमक आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। इन्होंने जो है वो 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को इन्होंने दांडी की यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से, और ये जो है वो 241 मील की यात्रा करके दांडी पहुँचे 6 मार्च को दांडी पहुँचे 6 मार्च 1930 ईस्वी को, और इसी दिन इन्होंने जो है वो नमक कानून तोड़ा था और इसी के संदर्भ में जो है वो बिहार में भी नमक आंदोलन शुरू हुआ और 6 अप्रैल को जो है वो बिहार के 2 जिलों में सारण और चंपारण में इसको शुरू किया गया था बिपिन चंद्र बिहारी वर्मा के नेतृत्व में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो बिहार विद्यापीठ है इसकी स्थापना करी ही क्यों गई थी, क्योंकि जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था और असहयोग आंदोलन में यही नियम था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जितनी भी सर्विसेज दी जा रही हैं उनका जो है वो पूरी तरीके से बहिष्कार करना है। उनके पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, उन सबको नौकरियों को छोड़ देना होगा। जितने भी लोग अंग्रेज़ों के स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं उन सारे बच्चों को स्कूल छोड़ देना होगा। और इसी कड़ी में जो है वो बिहार के बच्चे भी वहाँ पर बिहार में जो अंग्रेज़ों के द्वारा स्कूल चलाए जा रहे थे वो स्कूलों को जो है वो छोड़ दिया गया। और इसीलिए जब महात्मा गांधी बिहार के पटना में पहुँचे तो इन्होंने जो है वो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार के पटना में जो है वो बिहार विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने करी,
ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो बर्बाद ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पटना महिला विद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो जो पटना महिला विद्यालय है इसकी स्थापना जो है वो अंग्रेज़ों के समय में हुई थी 1940 ईस्वी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो पटना महिला विद्यालय है इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसको जो है वो 1952 ईस्वी में पटना जो यूनिवर्सिटी है उसका एक कॉलेज के रूप में इसको नामित कर दिया गया, पटना महिला विद्यालय को। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन जो है वो मुजफ्फरपुर में होता है। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में होता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरपुर जो है वो मक्का के लिए तो फेमस है, ये है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर जो है वो लीची के लिए भी फेमस है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर मक्का की बात करें हम लोग कि मक्का जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में होता है। कहाँ पर? तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य है भारत का, यहाँ पर मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और जो बिहार राज्य है, ये दूसरे नंबर पर है भारत में, जो कि मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं। तो जो कुंवर सिंह हैं इन्होंने 1857 ईस्वी की जब क्रांति हुई थी तो इन्होंने जो है वो जगदीशपुर से इन्होंने क्रांति शुरू की थी, इसीलिए ये जो है वो जगदीशपुर से संबंधित हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है, अर्थात कहाँ पर थावे महोत्सव 2023 आयोजित किया गया था। तो ये जो थावे महोत्सव 2023 है इसका आयोजन जो है वो बिहार के गोपालगंज में हुआ था। बिहार का जो गोपालगंज जिला है यहाँ पर थावे महोत्सव 2023 आयोजित किया गया था। और गोपालगंज किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो गोपालगंज है इसी में एक जगह है थावे, और यहाँ पर एक दुर्गा माता का मंदिर है थावे में, जिसको कि थावे वाली माता कहा जाता है। और यहीं पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2012 ईस्वी में यहाँ पर जो है वो थावे महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया था, और तभी से हर साल आयोजित होता है ये थावे महोत्सव, यही गोपालगंज के थावे में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20 जुलाई 1937 ईस्वी को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था। तो बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन जो है वो श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी में जो है वो भारत में चुनाव कराने के लिए कहा गया था, और इसी के तहत जब चुनाव कराया गया तो बिहार में जो है वो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी, इसीलिए कांग्रेस ने वहाँ पर सरकार बनाने के लिए जो है वो श्री कृष्ण सिन्हा की अध्यक्षता में यहाँ पर जो है वो कांग्रेस मंत्रिमंडल को तैयार किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं। तो जो बाबू कुंवर सिंह हैं इन्होंने 1857 ईस्वी का जब क्रांति हुआ था तो इन्होंने जो है वो जगदीशपुर से इन्होंने 1857 की क्रांति की थी। और जगदीशपुर के आसपास की जितनी भी जगह थी, आरा, भागलपुर, पटना, यहाँ का नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था 1857 की क्रांति में। इसीलिए जो कुंवर सिंह हैं वो सारे जगहों से, आरा से भी, भागलपुर से, पटना से और जगदीशपुर से भी संबंधित हैं, इसीलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के समीप हैं। तो जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं बिहार में, वो बिहार का जो जहानाबाद जिला है उसका जो मकसूदनपुर है इसके समीप में बराबर की पहाड़ियाँ हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा।
ये जो बाराबर की पहाड़ियाँ हैं, इसी में जो है वो सम्राट अशोक ने कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और गुफाएं कौन कौन सी थी? तो इन गुफाओं में 4 गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। कौन कौन सी? तो एक गुफा थी, उसका नाम जो है वो कर्ण चौपड़ा था। क्या था? कर्ण चौपड़ा था। जो दूसरी गुफा थी उसका नाम सुदामा था। क्या था? सुदामा है। जो तीसरी गुफा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो लामरसी है। क्या है? लामरसी। और जो चौथी गुफा है इसका नाम जो है वो है विश्व झोपड़ी। क्या है? इसका नाम है विश्व झोपड़ी। इन चारों गुफाओं को याद रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो है वो बराबर की पहाड़ियों में स्थित हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो गुफाएं हैं इनका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रयोग जो है वो आजीवक संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे इनके द्वारा इन गुफाओं का प्रयोग किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। अर्थात ये जो 4 जिले दिए गए हैं इनको उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले में दिया है शिवहर जिला, दूसरे में दिया है वैशाली, तीसरे में दिया है नालंदा और चौथे में दिया हुआ है नवादा। इसको अगर आप देखेंगे मैप में तो ये चारों के चारों बिल्कुल क्रम में ही हैं। सबसे पहले ऊपर पड़ेगा शिवहर, उसके बाद वैशाली पड़ेगा, वैशाली के बाद नालंदा पड़ेगा, नालंदा के बाद फिर नवादा पड़ेगा। इस तरीके से 1 2 3 4 वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप मैप में यहाँ पर देखिए। मैप में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको शिवहर जिला देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर वैशाली जिला मिलेगा आपको देखने को। वैशाली के यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर नालंदा है, यहाँ पर नालंदा मिलेगा। नालंदा से ठीक नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको नवादा देखने को मिलेगा। इस तरीके से सबसे ऊपर ये है, उसके बाद फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। इस तरीके से 1 2 3 4 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? तो जो त्रिवेणी नहर है इसमें आपूर्ति कहाँ से होता है पानी का? तो जो पश्चिमी चंपारण में भैंसा लोटन जगह है यहाँ से जो है वो त्रिवेणी नहर में पानी जाता है। और नदी कौन सी है जिससे कि त्रिवेणी नहर में पानी जाता है? तो वो है गंडक नदी। कौन सी है? गंडक नदी है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो नहर है त्रिवेणी नहर, इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण जो है वो अंग्रेज़ों के समय में हुआ था। 1909 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था ताकि बिहार में पानी की सप्लाई की जा सके। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? जो बिहार में सोमेश्वर श्रेणी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो 875 मीटर है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो सोमेश्वर श्रेणी है ये बिहार के किस ज़िले में है? तो ये जो है वो बिहार का जो पश्चिमी चंपारण ज़िला है, जो बिहार का पश्चिमी चंपारण ज़िला है बिहार का, यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो अगर बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करें कि कौन से ज़िले में होती है, तो जो बिहार का किशनगंज है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और कितनी होती है? तो ये जो है वो लगभग 2200 मिलीमीटर बरसात होती है बिहार के किशनगंज ज़िले में, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा बरसात होने वाली जगह है। लेकिन जो आयोग है इसने पटना को माना था कि जो पटना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर पटना की बात करें कि यहाँ पर कितनी बरसात होती है, तो यहाँ पर जो है वो मात्र 1100 सेंटीमीटर ही यहाँ पर मिलीमीटर ही यहाँ पर बरसात होती है। सबसे ज़्यादा किशनगंज में होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा नगर या जिला रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में रेशम उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध जगह है वो है भागलपुर। कौन सी है? भागलपुर है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो भागलपुर है इसको जो है वो बिहार का रेशम शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जो है वो रेशम शहर भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें चंपारण का,
तो जो चंपारण का है इसका संबंध तीन कठिया प्रथा से है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर 1917 ईस्वी में आंदोलन चलाया था तीन कठिया प्रथा के खिलाफ। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो प्यार का पौधा अभियान जो है वो बिहार सरकार ने वैलेंटाइन डे पे शुरुआत की थी। इसकी कब शुरुआत की थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो 14 फरवरी 2020 ईस्वी को की गई थी। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसकी शुरुआत बिहार में कहाँ से की गई थी, तो बिहार का जो पटना जिला है जो कि राजधानी है बिहार की, यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत करी क्यों गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2020 ईस्वी में। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर जो है वो है पूर्णिया में। कहाँ पर है, पूर्णिया में है। इसीलिए जो ऑप्शन एक है बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो पूर्णिया है यहाँ पर कितनी साक्षरता दर है, तो यहाँ पर जो है वो लगभग 51.8% ही साक्षरता दर है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हम लोग कि बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो रोहतास में है। कहाँ पर, तो जो बिहार का रोहतास जिला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता है। और कितनी है, तो यहाँ पर जो है वो 73.37% साक्षरता दर है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो बिहार है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत में, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ पर जो है वो सिर्फ 17 है जनसंख्या घनत्व। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व किया था। तो पटना, आरा और शाहाबाद की अगर बात करें तो यहाँ से जो है वो नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कुंवर सिंह के द्वारा। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो कुंवर सिंह हैं इन्होंने जो है वो जगदीशपुर से, जो जगदीशपुर है जो कि यहाँ शाहाबाद में पड़ता है जगदीशपुर, और यहीं से जो है वो इसी जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, कोई एग्जामिनर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पटना से किसने जो है वो 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी, तो पटना से जो है वो पीर अली ने इसकी शुरुआत की थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि पटना से पीर अली के द्वारा, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे, इनके द्वारा पटना से इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह ने किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो जो पटना कॉलेज है इसकी स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा 6 जनवरी 1863 ईस्वी को की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अंग्रेज़ों ने पटना कॉलेज की स्थापना क्यों की थी, तो अंग्रेज़ों ने पटना में पटना कॉलेज की स्थापना जो है वो उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आज़ादी के बाद जब पटना यूनिवर्सिटी बनी तो इस पटना कॉलेज को उसका एक भाग बना दिया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे। तो जो जुब्बा साहनी हैं इनका संबंध जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मुजफ्फरपुर ज़िले की, तो जो मुजफ्फरपुर ज़िला है ये मक्के के लिए भी जाना जाता है। ये बिहार का ऐसा ज़िला है जहाँ पर मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये मुजफ्फरपुर ज़िला है, ये जो ज़िला है ये लीची के लिए भी फेमस है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता जो है वो बिहार में सक्रिय रूप से काम कर रहा था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा।
ये जो आज़ाद दस्ता था यह एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। जो जयप्रकाश नारायण हैं इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका काम क्या था? तो इसका काम था धन इकट्ठा करना। धन इकट्ठा करने के बाद इसी धन से जो है वो अस्त्र शस्त्र खरीदना और शस्त्र खरीदने के बाद इसको चलाने की ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग देने के बाद अंग्रेज़ों का विरोध करना इस संगठन का काम था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बिहार का गांधी की उपाधि जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दी जाती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा ऑप्शन सी की अगर बात करें, ऑप्शन सी में जो दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या उपाधि दी गई थी? तो इनको जो है वो सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय जो सियाराम सिंह हैं इन्होंने जो है वो भागलपुर में जो है इन्होंने 1942 ईस्वी में सरकार बनाने की घोषणा कर दी थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो जो कुंवर सिंह हैं इन्होंने 1857 की जब क्रांति की थी बिहार से, तो इनके खिलाफ अंग्रेज़ों के द्वारा जो भेजा गया था कैप्टन, उसका नाम था कैप्टन वर्नर। क्या नाम था? उसका नाम था कैप्टन वर्नर, जिसको कि इनके खिलाफ भेजा गया था। और कैप्टन वर्नर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो कुंवर सिंह हैं इन्होंने 1857 की क्रांति का शुरुआत जो है वो जगदीशपुर से किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है वो पूरे बिहार का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, और इसी में इनकी जो है मृत्यु भी हो गई थी 1858 ईस्वी में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो बिहार में जब नमक सत्याग्रह चलाया गया था तो इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और अगर बात करें मीरा देवी की तो इन्होंने भी भाग लिया था। हसन इमाम जो हैं इन्होंने भी भाग लिया था। इसके अलावा जो गौरी दास हैं इन्होंने भी भाग लिया था। इसीलिए ए, बी और सी तीनों के तीनों सही हैं। इसीलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण महिलाएं थीं जिन्होंने कि नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, और उनमें से एक थी चंद्रावती देवी और दूसरी थी कमलेश्वरी देवी। इनका भी आप नाम याद रखिएगा। अगर समय की बात करें कि जो नमक सत्याग्रह है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है वो बिहार के किस ज़िले में प्रमुख रूप से चली थी? तो बिहार का 2 जिला प्रमुख था जहाँ पर नमक सत्याग्रह चला था, और एक जिला था सारण जिला, एक सारण जिला था और दूसरा जो है वो चंपारण था। इन 2 जगहों पर जो है वो नमक सत्याग्रह चलाया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इन दोनों जगहों पर जो है वो बिपिन बिहारी वर्मा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो जब असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था महात्मा गांधी के द्वारा, तो उस समय बिहार में किसानों की अगुवाई जो है वो स्वामी विद्यानंद के द्वारा की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 5 सितंबर 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और इसको जो है वो महात्मा गांधी जी के ही द्वारा ख़त्म कर दिया गया था चौरा चौरी कांड के बाद। और डेट की बात करें तो इसको जो है वो 12 फरवरी 1922 ईस्वी में इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय पूरे बिहार का नेतृत्व जो है वो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था।
इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो कुंवर सिंह हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से की थी? तो इन्होंने शुरुआत जो है वो जगदीशपुर से किया था। कहाँ से? तो जगदीशपुर है, यहाँ से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे कि पटना से किसने शुरुआत की थी, तो पटना से जो है वो पीर अली ने शुरुआत की थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो जो बिहार यूथ लीग है, इसकी स्थापना जो है वो 1928 ईस्वी में की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना में 3 लोग प्रमुख रूप से थे। एक थे जयप्रकाश नारायण, दूसरे थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा और तीसरे थे श्री कृष्ण सिंह। इन 3 लोगों ने मिलकर के बिहार यूथ लीग की स्थापना की थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो बिहार यूथ लीग है ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चली थी, ये मात्र 6 वर्षों तक चली। और 6 वर्षों के बाद जो है वो इस लीग का विलय भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कर दिया गया था। और उसी के साथ ये जो बिहार यूथ लीग है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 ईस्वी में जब नमक सत्याग्रह हुआ था तो उस समय बिहार के चंपारण से इसका नेतृत्व जो है वो बिपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। जब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था देश भर में, तो बिहार में प्रमुख रूप से 2 जगहों पर चला, एक तो चंपारण में और एक चला था सारण में। इन दोनों जगहों पर नेतृत्व जो है वो बिपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो जो पटना में बहावी नेता थे, इनमें 2 लोग थे, मोहम्मद हुसैन और वैजुल हक। इन दोनों लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं, और इन दोनों लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए 1 से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें बहावी आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है वो सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। इसको आप ध्यान रखिएगा, किसने की थी? तो जो सैयद अहमद जो बरेलवी हैं, इनके द्वारा बहावी की स्थापना की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।